नमस्कार, साउ क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो आपके 5 नंबर में एग्जाम में आ सकता है 100%। थर्ड यूनिट से हमारा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना सभी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो है क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्वेश्चन आपका, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले आप इसके अंदर क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, जो कि आप डेफिनेशन को बोर्ड पर देख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक ऐसा डिवाइस होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो करंट को मेजर्ड करने का काम करता है, डिटेक्ट करने का काम करता है। पर ये क्या लिखा हुआ है, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर्ड ए स्मॉल करंट। छोटे से छोटे करंट को क्या करने का काम करता है, ये मेजर्ड करने का काम करता है, मापने का काम करता है। इसके बाद है इसका प्रिंसिपल। तो क्या प्रिंसिपल के अंदर, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट्स एक्सपीरियंस ए टॉर्क, इट विल रोटेट। जब हम एक करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या होता है, वो कॉइल जो होती है करंट कैरिंग कॉइल, वो रोटेट होती है। वो रोटेट होगी तो क्या करेगी, वो एक टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगी। वो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू टॉर्क NIAB cos थीटा। फिर यहां आप देख सकते हैं N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, I क्या होता है, करंट, A क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, B क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट इसके बाद आप क्या बनाएंगे, डायग्राम। आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं क्या क्या चीज आपने ली हुई है। तो एक बार हम साथ के साथ में हम कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे, इसकी क्या लिखा हुआ कंस्ट्रक्शन में, देखिए साथ के साथ पढ़ते हैं। It consists of coil PQRS having large number of turns of insulated copper wire। यहां पर आपने PQRS लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल ली, कॉपर की जो कॉइल ली है आपने, वो कैसी है, वो कॉपर की जो कॉइल है इंसुलेटेड। कॉपर की जो आपने वायर ली है कैसी है, वो इंसुलेटेड है। आगे क्या लिखा है देखिए कंस्ट्रक्शन में, द कॉइल इज वाउंड ओवर ए नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम। ये किसके ऊपर लपेटी हुई है, किसके ऊपर वाउंड की हुई है, ये आप देख सकते हैं नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम है। ये वाला अंदर जो सिलेंडर से ऊपर वाला जो पार्ट आपको दिखाई देता होगा, इसके अंदर ये क्या है, यहां पर नॉन मैटालिक, वो मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम है, जिसके ऊपर इस कॉइल को आपने क्या कर रखा है, वाउंड कर रखा है। नेक्स्ट इसके बाद है विच में भी रेक्टेंगुलर और सर्कुलर। ये जो कॉइल है कैसी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है और सर्कुलर भी हो सकती है। आगे, द कॉइल इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए मूवेबल टोरोजन हेड। ये जो कॉइल का जो हेड है, ये बड़ा, इसको क्या बोलते हैं हम यहां पर, टोरोजन हेड। ये जो कॉइल का जो अपर पार्ट है, इधर देख सकते हैं किसके साथ कनेक्ट है, टोरोजन हेड के साथ। ठीक है, इसके बाद आगे क्या लिखा है देखिए, जिसको आपने किससे लिखा है, H, बाय मींस ऑफ फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप। ये जो इधर ये जो स्ट्रिप है इधर, ये क्या होती है, किसकी बनी हुई होती है, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप। क्या नाम बोलते हैं इसको, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप। ये जो
मूवेबल टोरोजन हेड है, किसके साथ कनेक्ट है? फॉस्फोर ब्रोंज स्ट्रिप के साथ कनेक्ट है। ठीक है, जोड़ रखा है यहाँ पर, इसके साथ क्या होता है? ये कनेक्ट होता है, ये स्ट्रोंग होती है। ठीक है, जैसे ये जो गैल्वेनोमीटर होता है, इसके अंदर जो नीडल जो डिफ्लेक्शन शो करती है, करंट आपको दिखाती है, उसके अंदर क्या होता है? ये जो आपका फॉस्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप है, ये हार्ड होती है। ठीक है, तो इसीलिए वो जो ऊपर वाली नीडल है, क्या होता है इसके अंदर, ये जो आपकी स्ट्रिप इसलिए हार्ड ले जाती है ताकि जो टोरोजन हेड होता है, वो नीडल जो उसके अंदर होती है, वो क्या होती है? आसानी से ही डिफ्लेक्ट हो जाए। ये जो है आपका हार्ड स्ट्रिप ली जाती है। ठीक है, ताकि वो नीडल आसानी से क्या हो? डिफ्लेक्ट हो। इसके बाद आगे क्या लिखा है? फॉस्फोर ब्रोंज स्ट्रिप इन मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ले रखा आपने, एक है नॉर्थ और साउथ। क्या आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है? नॉर्थ और साउथ पोल्स है। अच्छा, आगे लिखा द लोअर एंड ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू हेयर स्प्रिंग। जो लोअर एंड है ये वाला, किसके साथ कनेक्ट है? हेयर स्प्रिंग। इस कॉइल का जो लोअर पार्ट है, किसके साथ कनेक्ट है भाई? लिख रखा है आपने, हेयर स्प्रिंग के साथ कनेक्ट है। ठीक है, ये जो आपका स्प्रिंग है, ये वर्किंग में भी हम समझेंगे इसको, ये क्या काम करता है यहाँ पर। जैसे अभी मैं अगर आपको थोड़ा देख लो, इसको आगे क्या क्या दे रखा है कंस्ट्रक्शन में, कनेक्टेड टू टर्मिनल T2। अच्छा, ये जो लोअर पार्ट है, ये किसके साथ कनेक्ट है? टर्मिनल T2 के साथ कनेक्ट है। इसके बाद आगे क्या बोला है? L is soft iron core which may be spherical if the coil is circular and its may be cylindrical। क्या कहे? ये जो आपका सिलेंडर यहां पर ले रखा L, ये क्या होता है? सॉफ्ट आयरन की कोर होती है, विच में भी स्पेरिकल हो सकता है, ये सिलेंड्रिकल भी हो सकता है और स्पेरिकल भी हो सकता है। ठीक है, जो ये होता है आपका सर्कुलर और सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। इफ द कॉइल इज रेक्टेंगुलर, जो कॉइल, यदि इसके अंदर कॉइल कैसी है? रेक्टेंगुलर है, तो इन दिस वी यूज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस मैक्सिमम टॉर्क। यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगा, कैसा मिलेगा? इस केस में मैक्सिमम मिलेगा। अब अगर थोड़ी बात करें डायग्राम के ऊपर, ये आपको क्या बता रहा है? जैसे गैल्वेनोमीटर होता है, उसके जो टोरोजन हेड होता है, वह नीडल जो होती है, एक जीरो के ऊपर होती है, एक आपका होता है पॉजिटिव करंट एम्पियर के अंदर, एक नेगेटिव के अंदर। आप देख सकते हो उस नीडल के अंदर होता है। तो जैसे उस कॉइल के अंदर वो, ये जो मान लीजिए नीडल है, ये नीडल इस तरीके, ये जीरो हो गया, ये क्या हो गया? जीरो। ये नीडल डिफ्लेक्ट होगी ऐसे। ठीक है, डिफ्लेक्ट होगी तो क्या होगा? इस टर्मिनल से जब आप करंट दोगे, T1 से आपने करंट दिया, इस कॉइल के अंदर करंट आया, कॉइल क्या हुई? कॉइल रोटेट होना शुरू हुई। जब कॉइल रोटेट होगी तो साथ में क्या होगा? टोरोजन हेड के अंदर जो नीडल है वो क्या होगी? डिफ्लेक्ट होगी। क्या हुआ? वो डिफ्लेक्ट होगी। डिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा? जैसे ही तुम करंट को क्या कर देते हो? बंद कर देते हो। बंद करने के बाद जो है स्प्रिंग है आपका, यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ, जो स्प्रिंग क्या करेगा? उस नीडल को वापिस कहां लेके आएगा? जीरो के ऊपर लेके आएगा। कहां पर लेके आएगा भाई? जीरो के ऊपर लेके आएगा। ठीक है, ये इसका डायग्राम है, अच्छे से आपने तैयार करना है इसको, डायग्राम को। अब आ जाओ इसकी वर्किंग के ऊपर। वर्किंग क्या होता है? वर्किंग में एक करंट कैरिंग कॉइल ली है, यही लिखा हुआ है जो अभी आपने पढ़ा है। व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट्स एक्सपीरियंस ए टॉर्क। भाई एक मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब आप एक करंट कैरिंग कॉइल रखते हैं तो क्या होता है? वो एक टॉर्क को एक्सपीरियंस करते हो। टॉर्क क्या होता है? NIAB cos थीटा। वेयर क्या लिखा आपने? वेयर। N क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स। A क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। B क्या होता है यहां पर? मैग्नेटिक फील्ड। एंड I क्या होता है यहां पर? करंट। तो यहां से टॉर्क क्या आएगा? टाउ। टॉर्क इज इक्वल टू
NIAB cos थीटा। यहां पर थीटा वैल्यू कितनी है? 0। थीटा क्या है? 0 है। थीटा 0 तो टोरक क्या बनेगा यहां पर? NIAB cos 0 कितना होता है? 1। तो ये आएगा। आगे लिखा आप देखिए इसके अंदर क्या कहा है ये, लेट मान लेते हैं फाई क्या है यहां पर? डिफ्लेक्शन। फाई इज द रोटेशन ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड एंड के इज द रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट ट्विस्ट। टोटल रेस्टोरिंग फोर्स, इसके अंदर टोटल रेस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? देखिए फोर्स यहां से आप यहां से देखिए जो फोर्स है आपके पास F फोर्स, ये क्या है? डिफ्लेक्शन। ये क्या है? पर यूनिट ट्विस्ट। के क्या है यहां पर? पर यूनिट ट्विस्ट। मतलब कितना, सॉरी तो F फोर्स हो गया, फाई डिफ्लेक्शन हो गया। भाई वो जो नीडल डिफ्लेक्ट हुई है भाई उसके अंदर कितना डिफ्लेक्शन हुआ, कितने ट्विस्ट, ठीक है, के हो जाओगा यहां से। तो फाई की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? फाई आपके पास अगर देखना चाहो तो फोर्स के नीचे आ जाओगा, यही लिख रखा है ऊपर लाइन में, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F बाई के, फोर्स पर यूनिट ट्विस्ट, ठीक है। इसके बाद एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर क्या होगा? द रेस्ट टोटल रेस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? टॉर्क के। टोटल रेस्टोरिंग जो फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा? फाई के, ये जो आपका फाई के किसके इक्वल हो जाएगा? NIAB। यहां से फाई की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? डिफ्लेक्शन आपको बताना कितना डिफ्लेक्शन हुआ उसके अंदर, NIAB बाई में के। वेहर यहां एक छोटी लाइन और लिख सकते हैं यहां पे, वेहर यहां जो है NAB अपॉन में के, ये क्या होता है? कांस्टेंट। ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कौन सी वैल्यू? नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड अपॉन में के। ये क्या होता है? आपका कांस्टेंट होता है। यहां पर आपने लिखा है फाई जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? करंट के। तो ये सभी वैल्यू क्या होंगी? कांस्टेंट यूज हो गया, यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा दिया। अब रिजल्ट में आप देख सकते हैं जितना ज्यादा इस कॉइल के अंदर आप करंट पास करवाओगे उतना ही उसके अंदर क्या होगा? नीडल में डिफ्लेक्शन होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा। यह था आपका क्वेश्चन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। अब इसके अंदर और भी क्वेश्चन ऐड होता है, क्या होता है अभी बताते हैं आपको। ये क्वेश्चन देखिए आप आराम से, एक बार आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं दूर हट जाऊं हूं तो ये रहेगा आपका, ले लिया होगा, अभी इसको इरेज कर देते हैं। अभी इसके अंदर ये तो हो गया 5 नंबर का। इसके अंदर अगर छोटे छोटे जो क्वेश्चन ऐड कर सकता, क्या ऐड कर सकता? अभी है आपका जो क्वेश्चन है इसके अंदर, पहले आप छोटी छोटी डेफिनेशन भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं। वो क्या डेफिनेशन है? सबसे पहली डेफिनेशन है आपकी इसके अंदर छोटी छोटी जो टर्म है, करंट सेंसिटिव, जिसको आप IS से लिखते हैं। करंट सेंसिटिव जो है इसको आप IS से लिखते हैं। करंट सेंसिटिव का जो फॉर्मूला आई होता है IS इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। ये होता है करंट सेंसिटिव, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट जो होता है उसको बोलते हैं हम करंट सेंसिटिव। ये यहां से यूनिट क्या बन जाओगी इसकी? डिफ्लेक्शन की होती है रेडियन,
और करंट की एम्पियर। डिफ्लेक्शन की क्या होती है? रेडियन, और करंट की एम्पियर। अभी आपने फॉर्मूला किया था, इसके अंदर पुट कर दो, करंट सेंसिटिव निकल के आएगा। डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू थी वो पुट कर दो, एन आई ए बी अपॉन के, और अपॉन में आई से आई क्या होगा? कैंसिल होगा, तो आई एस क्या आ जाएगा यहां से? करंट सेंसिटिव एन ए बी अपॉन के, यह गया करंट सेंसिटिव। इसी के साथ में होता है आपका वोल्टेज सेंसिटिव। क्या होता है? VS इज इक्वल टू क्या होता है? फाई अपॉन में V। डिफ्लेक्शन पर वोल्टेज पर यूनिट वोल्टेज जो है वो क्या होता है? वोल्टेज सेंसिटिव। अब यहां पर लिखिए जो वोल्टेज सेंसिटिव के लिए फॉर्मूला होगा, फाई की वैल्यू है एन आई ए बी बाई में के, और वोल्टेज क्या होती है? ओम्स लॉ से आई आर। वी की वैल्यू क्या होती है वोल्टेज की? आई आर। आई से आई कैंसल, वी एस क्या आएगा यहां से? एन ए बी बाई में के आर, यह आ गया वोल्टेज सेंसिटिव। दो छोटी छोटी। अभी इससे नेक्स्ट जो टर्म है आपकी उसको देखिए, ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, बहुत ही एक आसान क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाता है मैक्सिमम बार बच्चों से। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है आप सभी देखिए। क्वेश्चन होता है आपका पेपर में, प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, हाउ converted into एमीटर और वोल्टमीटर। ये प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न होता है ये आपका, और पूरे के पूरे नंबर आने की संभावना रहती है इस क्वेश्चन के अंदर। एक दो तरीके से पूछता आपसे क्वेश्चन। कैसे? जैसे पहले पूछेगा, अलग क्वेश्चन होगा तो उसका कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की डेफिनेशन बताओ, प्रिंसिपल बताओ, डायग्राम बताओ, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, इस टाइप से। और वहां कंस्ट्रक्शन और डायग्राम के बाद एक छोटी छोटी टर्म ऐड करता है जिसको क्या बोला था आपने? वोल्टेज सेंसिटिव और करंट सेंसिटिव। दूसरा जो टाइप होता है ये होता है यहां जो लिखा। अच्छा, इसके अंदर भी ऐड कर सकता है वो किसको? वोल्टेज सेंसिटिव को और करंट सेंसिटिव को। इन दोनों टर्म को इस क्वेश्चन के अंदर भी ऐड कर सकता है। ये जो आसान क्वेश्चन और ये जो क्वेश्चन आपका पूरी संभावना है ये आपको 5 नंबर में मिल सकता है। तो क्या होता है इसके अंदर? प्रिंसिपल तो आपने पढ़ा है इसका, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। क्या बताया था प्रिंसिपल के अंदर? व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन विच इट्स एक्सपीरियंस ए टोरक। टोरक क्या था? एन आई ए बी कोस थीटा। ठीक है, तो क्या लिखा है? व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, वो एक टॉर्क को एक्सपीरियंस करते हैं। ये प्रिंसिपल होता है जो कि हमने उसमें डायग्राम जो पूरा आपको कंप्लीट पर्सन बताया था उसमें भी लिख रखी डेफिनेशन, वहां से आप इसकी लिख सकते हैं प्रिंसिपल जो है। अब हम बात करें इससे पहले जो कन्वर्जन करवाएंगे आपको, इससे पहले एक छोटी सी टर्म है आपके पास, शंट होता है, SHUNT, शंट। इसको समझो, पूरा प्रश्न लगभग सोल्व हो जाएगा अगर आपको शंट समझ में आ गया तो। शंट क्या होता है? SHUNT, शंट। शंट जो है एक लो रेजिस्टेंस होता है जो
गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करवाया जाता है, जोड़ा जाता है। एक लो रेजिस्टेंस होता है जो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करवाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम? शंट। ठीक है। नेक्स्ट जो छोटी टर्म है आपके पास क्या है? शंट। क्या है? शंट, SHUNT। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटी टर्म सीखते हैं हम, शंट क्या होता है। ठीक है, यो आपका कन्वर्जन है, इससे पहले एक छोटी टर्म देख लेते हैं हम, शंट क्या होता है। एक लो रेजिस्टेंस होता है जो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करवाया जाता है। एक लो रेजिस्टेंस होता है जो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करवाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? शंट बोलते हैं। देखिए क्या होता है, ये गैल्वेनोमीटर ले लिया हमने और इधर रेजिस्टेंस ले लिया, एस लो रेजिस्टेंस। इधर से मान लेते इसके पास करंट आया, कितना आया? आई। अब यहां से कितने पार्ट में जाएगा? 2, नीचे और इधर। इधर जो करंट गया वो मान लेते क्या है? आई जी। इधर करंट कितना आया होगा? नीचे टोटल करंट आया तो इधर आई जी गया, तो नीचे कितना बच गया होगा? आई माइनस आई जी, ये करंट बच गया होगा। ये तो आपका शंट का डायग्राम। क्या करते हैं? क्या किया था? शंट का डायग्राम आपने देखा था। अब क्या होगा इसके अंदर? शंट की वैल्यू निकालेंगे। क्या था? पोटेंशियल। यस, ये शंट के अंदर एज वी नो दैट क्या होगा? पोटेंशियल इन पैरेलल इज सेम। पोटेंशियल जो है पैरेलल के अंदर क्या रहेगा? सेम। अब यहां पर आपको क्या देखना है? पोटेंशियल बताना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला आप सभी को याद है, V इक्वल टू क्या होता है? IR। तो देखिए क्या होता है यहां पर, इधर पोटेंशियल क्या आएगा? IG इंटू में G। IG क्या हो गया? करंट, और G क्या हो गया? रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के अंदर। और इज इक्वल क्या लिखा है? देख लो ऊपर लिख रखा आपने कि पोटेंशियल जो है पैरेलल के अंदर सेम रहेगा। इसका होगा और इसका होगा। अब इसका बताओ नीचे वाले का क्या होगा? करंट तो ये हो गया, कितना करंट आया नीचे? I माइनस आई जी। और रेजिस्टेंस जो है लो रेजिस्टेंस शंट क्या होगा? S। ठीक है, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है। अब यहां से हमें S की वैल्यू निकालनी है। S इज इक्वल टू क्या आएगा? आई जी जी अपॉन I माइनस आई जी। यह आ गया आपके पास शंट की जो वैल्यू है। अब आप इसके अंदर क्या देख सकते हैं, जो है S क्या होता है ये लिखिए इसके अंदर, ये है यहां S क्या होता है? शंट क्या होता है? रिक्वायर्ड शंट लिख दो, या शंट हो गया। क्या हो गया? S यहां पर क्या होगा? शंट होगा। इसके बाद IG क्या होता है? IG फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। IG क्या होता है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। G क्या होता है? गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। आगे I क्या होता है? करंट। I क्या होता है? करंट। ये शंट के कुछ पॉइंट हैं जो आपने लिखा। शंट S को क्या बोलते हैं हम? शंट जो लो रेजिस्टेंस होता है, जो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में होता है। IG क्या होता है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। G क्या होता है? गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। I क्या होता है यहां पर? करंट। ये हो गया शंट के बारे में।
ये हमने शंट का देखा है यहां पर। इसी के साथ, इसी में देखना तुमने, देखिए आपको कन्वर्ट करना है किसमें, एमीटर में। पहले प्रिंसिपल लिखेंगे, फिर इसका कन्वर्जन करेंगे दो, एक तो एमीटर और एक है वोल्टमीटर। एमीटर में जो कन्वर्जन होगा क्या होगा, पहले एमीटर में देखो, एमीटर, एमीटर के अंदर जो कन्वर्जन है बिल्कुल सेम रहेगा जो शंट के अंदर। हमने यही बनाना अपने डायग्राम भी, जमा बिल्कुल पूरा आपको सेम लिखना है इसके अंदर। होता क्या, वही आपको लिखना भी इसके अंदर वही है। कब कन्वर्ट कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर को किसके अंदर, एमीटर के अंदर, जब एक लो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में। देखिए लिखिए इसको, वहन, ओ सॉरी, ए गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड into ammeter when a low resistance is connected in parallel। एक लो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करवाते हैं, कनेक्टेड इन पैरेलल। एक लो रेजिस्टेंस को आप कनेक्ट करवाते हैं पैरेलल के अंदर, उसका कन्वर्जन किसके अंदर होता है, एमीटर के अंदर। आगे आप डायग्राम बनाएंगे इसके अंदर सेम, फिर आप ये लिखेंगे पूरा कंप्लीट, यहां तक लिखिए इसका कन्वर्जन हो गया आपका किसमें, एमीटर में। अब दूसरा आपको कन्वर्ट करना है इसको वोल्टमीटर में। अब वोल्टमीटर वाले का देखो, देखिए इसको देख लीजिए कि एक गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं एमीटर में कब, जब एक लो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करवाते हैं पैरेलल के अंदर, वो हो गया आपका एमीटर में कन्वर्जन। बहुत ही आसान प्रश्न है, थोड़ा लिखना है इसके अंदर। इसके बाद है वोल्टमीटर में कन्वर्जन। किसके अंदर कन्वर्जन है, वोल्ट मीटर के अंदर। वोल्ट मीटर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर देखिए एक हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करवाया जाता है सीरीज के अंदर। ए गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड into voltmeter when a high resistance is connected in parallel, in series। एक हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करवाया जाता है किसके अंदर, सीरीज के अंदर, तब इसका कन्वर्जन होता है गैल्वेनोमीटर का किसके अंदर, वोल्टमीटर के अंदर। इसका डायग्राम देखिए कैसे बनेगा। यह आपने यहां पर गैल्वेनोमीटर ले लिया और एक हाई रेजिस्टेंस को आपने किसके साथ जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर के साथ। अब मान लीजिए इसके पास करंट इधर आ रहा, कितना रहा है, आई, तो इधर कितना पहुंचेगा, आई जी। तो पोटेंशियल देखिए इसके अंदर क्या रहेगा, पोटेंशियल इन सीरीज। पोटेंशियल क्या रहेगा सीरीज के अंदर, आपको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो यहां से आप करंट की वैल्यू बताओ, करंट क्या होगा, V इज इक्वल टू, इसके अंदर करंट क्या है, आई जी, और रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस यहां का और यहां का। सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस क्या होता है, एड, तो कितना हो जाएगा, G प्लस आर।
अब यहां से क्या होगा, आर की वैल्यू निकालनी है हमें। किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की। तो क्या आएगा यहां से, V अपॉन आई जी इज इक्वल टू G प्लस आर। तो क्या आएगा, R इज इक्वल टू V अपॉन आई जी माइनस G। ये हो गया आपका जो रेजिस्टेंस आया है। ठीक है, अब यहां पर आप लिख सकते हैं, ये नीचे पॉइंट वेहर 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 यहां लिख देते हैं, वेहर वेहर। आर क्या होता है, आर क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। वी क्या होता है, वोल्ट मीटर। आई जी क्या होता है, फुल स्केल इन गैल्वेनोमीटर, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। और आगे आपके पास जी, जी क्या होता है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। ये आपका वोल्ट मीटर में इसका कन्वर्जन। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्वर्जन आपसे जरूर पूछा जा सकता है। ये जो क्वेश्चन हमने लिखा है 99% चांस है कि आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। साथ में ऐड कर सकता है उसके साथ करंट सेंसिटिव और वोल्टेज सेंसिटिव। वो आपको हमने पहले बता ही दिया, करंट सेंसिटिव क्या होता है, वोल्टेज सेंसिटिव क्या होता है। तो आप सभी से हम आगे जो क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आएंगे साव क्लासेज। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करें। साव क्लासेज की तरफ से आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।